हेलो फ्रेंड्स, मैं लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन पर। आज दोस्तों आप लोगों के बीच कहानी समर यात्रा का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इस कहानी को समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा। पार्ट 1 लिंक आई बटन में मिल जाएगा। ये कहानी कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। कि कोदैया कोदैया कर रहे हो, हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही की आंखों दिखाते हो। तुम्हें लाज नहीं आती? नौहरी इस वक्त दोपहरी की धूप की तरह कांप रही थी। दरोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया, फिर कुछ सोचकर और औरत के मुंह लगन अपनी शान के खिलाफ समझकर कोदई से बोला, यह कौन शैतान की खाला है? कोदई, खुदा का खौफ न होता तो इसकी जवान तालू से खींच लेता। बुढ़िया लाठी टेक कर दरोगा की ओर घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं, जिनकी तुम जूतियां चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो ये लोग जो यहाँ आए हैं कौन हैं? ये वो लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक होम करने को तैयार हैं। तुम इन्हें बदमाश कहते हो? तुम जो घूस से रुपए खाते हो, जुआ खिलाते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गरम करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो? नौहरी के तीक्ष्ण बातें सुनकर बहुत से लोग तो इधर उधर दुबक गए थे, फिर जमा हो गए। दरोगा ने देखा भीड़ बढ़ती जाती है तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े। लोग फिर तितर बितर हो गए। एक हंटर नौहरी पर भी पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई चिंगारी सारी पीठ पर दौड़ गई। उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया, पर अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र करके ऊंचे स्वर से बोली, लड़कों क्यों भागते हो? क्या नेवता खाने आए थे या कोई नाच तमाशा हो रहा है? तुम्हारे इसी लेंडीपन ने इन सबको शेर बनाकर रखा है। कब तक यह मारधाड़ गाली गुप्ता सहते रहोगे? एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया 2-3 कदम पर आधे मुंह गिरा चाहती थी कि कोदई ने लपक कर उसे संभाल लिया और बोला, क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो? यारो, क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द बना दिया? औरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्तों पर वार करते हो? वह मर्दों का काम नहीं है। नौहरी ने अपनी जमीन पर पड़े पड़े कहा, मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते? भगवान, आदमी इतना निर्दयी भी हो सकता है? भला अंग्रेज इस तरह तरह बेदर्दी करे तो एक बात है, उसका राज है। तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज तो न मिलेगा, मगर डांट मान में ही खुश रहोगे। इन्हें कोई तलब देता जाए, दूसरों की गर्दन भी काटने हो, इन्हें संकोच नहीं आएगा। अब दरोगा ने नायक को डांटना शुरू किया। तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए? नायक ने शांत भाव से कहा, खुदा के हुक्म से। दरोगा, तुम रियाया के अमन में खलल डालते हो। नायक, अगर उन्हें उनकी हालत बताना उनके अमन में खलल डालना है तो बेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं। भागने वालों के कदम एक बार फिर रुक गए। कोदई ने उनकी ओर निराश आंखों से देखकर कांपते हुए स्वर में कहा, भाइयों, इस वक्त कई गांव के आदमी यहाँ जमा हैं। दरोगा ने हमारी जैसी बेउवावरी की है, क्या उसे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं। आज अगर हम लोग मार डाले जाएं तो भी कोई कुछ न होगा। यह है हमारी इज्जत और आबरू, थोड़ी है इस जिंदगी पर। समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेड़ में रुक कर जाए। भय का धुआं जो लोगों के हृदय पर छाया गया था, एकाएक हट गया। उनके चेहरे कठोर हो गए। दरोगा ने उनके तेवर देखे तो तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। 2 सिपाहियों ने बढ़कर कोदई की बाह पकड़ ली। कोदई ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं कहीं भागूंगा नहीं, चलो। कहाँ चलते हो? ज्यों ही कोदई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की ओर लपके कि कोदई के
उनके हाथों से छीन लें। सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिस वालों को चारों ओर जमा हो गए। दरोगा ने कहा, तुम लोग हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। समूह ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय से दिया। एकाएक दो दो कदम आगे खिसक गए। दरोगा ने देखा अब जान बचती नहीं नजर आती। नम्रता से बोला, नायक साहब, ये लोग फसाद पर आमदा हैं, इसका नतीजा अच्छा न होगा। नायक ने कहा, नहीं, जब तक हम में से एक आदमी भी यहाँ रहेगा आपके ऊपर कोई हाथ न उठा सकेगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम और आप दोनों एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं। यह हमारी बदनसीबी है कि हम आप दो विरोधी दलों में खड़े हैं। यह कहते हुए नायक ने गांव वालों को समझाया, भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूँ, न्याय और धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियार से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना। हमें तो किसी से भी नहीं लड़ना नहीं है। दरोगा की जगह कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी इतनी ही रक्षा करते। दरोगा ने कोदई को गिरफ्तार किया है। मैं इसे चौधरी का सौभाग्य समझता हूँ। धन्य हैं वे लोग जो आज़ादी की लड़ाई में सजा पाएं। यह बिगड़ने या घबराने की बात नहीं। आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दें। दरोगा और सिपाही कोदई को लेकर चले गए। लोगों ने जय ध्वनि की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोदई ने जवाब दिया, राम राम भाइयों, राम राम। डटे रहना मैदान में, घबराने की तो कोई बात नहीं। भगवान सबका मालिक है। दोनों लड़कों की आंखों में आंसू भर आए और कतार स्वर में बोले, हमें क्या कह जाते हो दादा। कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा, भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वह करना जो मर्दों को करना चाहिए। भय सारी बुराइयों की जड़ है। इसे मन से निकाल डालो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सत्य की कभी हार नहीं होती। आज पुलिस के सिपाहियों के बीच में कोदई को निर्भयता का जैसा अनुभव हो रहा था वैसा पहले कभी न हुआ था। जेल और फांसी उसके लिए आज भय की वस्तु नहीं, गौरव की वस्तु हो गई थी। सत्य का प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा, मानो वह कवच की भांति उसकी रक्षा कर रहा हो। गांव वालों को कोदई का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ न कर सके। अब वे मुंह कैसे दिखाएं। हर एक मुंह पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गांव लुट गया हो। सहसा नौहरी ने चिल्लाकर कहा, अब सब जने खड़े क्या पछता रहे हो। देख लो अपनी दुर्दशा, या अभी कुछ बाकी है। आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेशरम हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर न होते तो उनकी मजाल थी कि हम कोड़ों से पिटते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा चोकर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया, उस दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दों की तरह गिद्धों को अपने आप में नुचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का ख्याल है। अब इज्जत ही नहीं रही तो क्या करोगे? क्या इसीलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाएं, इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो कायरता, आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर ही जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते? मैं तो बूढ़ी हूं, लेकिन कुछ न कर सकूंगी तो जहां से ये लोग सोएंगे वहां झाड़ू तो लगा दूंगी, इन्हें पंखा तो झलूंगी। कोदई का बड़ा लड़का मैकू बोला, हमारे जीते जीत तुम जाओगी काकी? हमारे जीवन को धिक्कार है। अभी तो तुम्हारे बालक जीते जी हैं। मैं चलता हूँ उधर, खेती बाड़ी गंगा देखेगा। गंगा उसका छोटा भाई था। बोला, भैया, तुम यह अन्याय करते हो। मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे तो गृहस्थी संभालोगे, मुझसे तो कुछ न होगा। मुझे जाने दो। मैकू, इस काकी पर छोड़ दो। इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी। जिससे काकी का हुक्म हो वही जाएगा। नौहरी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, जो मुझे घूस देगा उसी को भी जिताऊंगी। मैकू, क्या तुम्हारी कचहरी में भी घूस चलेगा? काकी, हमने तो समझा था
यहाँ ईमान का फैसला होगा। नौहरी, चलो रहने दो, मरती दाई राज मिला तो कुछ तो काम का कमा लूं। गंगा हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हें घूंस दूंगा। काकी, अब की बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तमाकू का पत्ता लाऊंगा। नौहरी, तो बस तेरी ही जीत है, तू ही जाना। मैकू, काकी तुम न्याय नहीं कर रही हो। नौहरी, अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम ही करोगे। गंगा ने नौहरी के चरण छुए, फिर भाई से गले मिला और बोला, कल दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूँ। एक आदमी ने कहा, मेरा नाम भी लिख लो भाई, सेवाराम। सब ने जय घोष किया। सेवाराम आकर नायक के पास खड़ा हो गया। दूसरी आवाज आई, मेरा नाम लिख लो भजन सिंह। सब ने जय घोष किया। भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-5 गांव में पहलवानी के लिए मशहूर था। अब अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया हो। तुरंत ही तीसरी आवाज आई, मेरा भी नाम लिख लो घूरे। यहाँ एक गांव का चौकीदार था। उन्होंने सिर उठा उठा कर उसे देखा। सहसा किसी का विश्वास न आता था कि घूरे अपना नाम लिखवाएगा। भजन सिंह ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है घूरे? घूरे ने कहा, मुझे वही हुआ जो तुम्हें हुआ है। 20 साल तक गुलामी करते करते थक गया। फिर आवाज आई, मेरा भी नाम लिख लो काले खां। वह जमींदार का सहना था, बड़ा ही जाबिर और दबंग। फिर लोगों को आश्चर्य हुआ। मैकू बोला, मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया है। क्यों? काले खां गंभीर स्वर में बोला, क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पर जाने दोगे? भाई, अब तक जिसका नमक खाता था उसका हुक्म हो जाता था। तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ कि मैं बड़े भारी मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है। अब मुझे माफ़ी दो। पांचों रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे, चीखते थे, मानो उन्हें सचमुच स्वराज्य पा लिया हो। और वास्तव में उन्हें स्वराज्य मिल गया था। स्वराज्य चित्त की वृत्ति मात्र है। ज्यों ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज्य मिल ही गया। भय ही तो पराधीनता है, निर्भयता ही तो स्वराज्य है। व्यवस्था और संगठन तो गौण है। नायक ने उन सेवकों को संबोधित होकर कहा, मित्रों, आप आज आज़ादी के सिपाहियों में आकर मिले हो। इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको मालूम है कि हम किस तरह की लड़ाई करने जा रहे हैं। आपके ऊपर तरह तरह की शक्तियाँ की जाएंगी, मगर याद रखिएगा, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ को त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा और क्रोध को भी त्याग कर दीजिएगा। हम धर्म का संग्राम में जा रहे हैं। हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा। आप इसी के लिए तैयार हैं? पांचों ने एक स्वर में कहा, तैयार हैं। नायक ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी मदद करे। उस सुहावने सुनहले प्रभात में जैसे उमंग खुली हुई थी। समीर के हल्के हल्के झोंकों में, प्रकाश की हल्की हल्की किरणें में उमंग सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो गए थे, मानो आजादी की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। वही खेत खलियान हैं, वही बाग बगीचे हैं, वही स्त्री पुरुष, पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, जो विभूति है, वह कभी न थी। वह खेत खलियान, बाग बगीचे, स्त्री पुरुष आज एक नई विभूति में रंग गए हैं। सूर्य निकलने के पहले कई हजार आदमियों का जमाव हो गया था। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाजों में आकाश गूंज उठा। नए सैनिकों की विदाई, उनके रमणियों का कतार धैर्य, माता पिता का आर्द्र गर्व, सैनिकों का परित्याग का दृश्य लोगों को मस्त किए देता था। सहसा नौहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई। मैकू ने कहा, काकी, हमें आशीर्वाद दो। नौहरी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बेटा, कितना आशीर्वाद लोगे? कई आदमियों ने एक स्वर में कहा, काकी, तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? नौहरी ने शुभकामना से भरे हुए स्वर में कहा, भैया, जाने को तो अब दिन ही हैं। आज न जाऊंगी तो 2-4 महीने बाद चली जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो जीवन सफल हो जाएगा। 2-4 महीने में खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी।
इतने बालक है, इनकी सेवा से मेरी मुक्ति बन जाएगी। भगवान करे तुम लोगों को सुदिन आए और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा सुख देख लूं। यह कहते हुए नौहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और जत्था गाता हुआ जाता था। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यह है कि हम हमसा बेहया कोई नहीं। नौहरी के पांव जमीन पर न पड़ते थे, मानो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग को जा रही हो। धन्यवाद दोस्तों।